बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं 40वां स्थापना दिवस। उमंगित हैं हम, तरंगित हैं हम। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर पधारे हुए सभी अतिथियों और बौद्ध भिक्षुओं का मैं वंदना शुक्ला हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत सम्मान और स्वागत। आज भगवान बुद्ध के गुणगान के लिए हम सभी कहते हैं कितने भी चाहे युद्ध कर लो, अपने मन को पहले जीतो। मन जीता तो सब जग जीता, जीत रहेगी पास हमेशा, जीत रहेगी पास हमेशा। हमारे सभी बौद्ध भिक्षुगण मौजूद हैं और सन्नाटे में नहीं बैठना चाहते हैं, तो चलिए एक गीत हम आपको सुनाते हैं। और ये गीत लिखा है पुष्पसेन सत्यार्थी जी ने, जो परिवहन कमिश्नर हैं, उनका लिखा हुआ ये गीत है। तो चलिए मैं इसी को प्रस्तुत कर रही हूँ अभी आप। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। माननीय उप मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ग्रहण करें। मेरा निवेदन श्री रामचंद्र प्रधान जी माननीय शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।
ग्रहण करें। शरणं गच्छामि। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आज के स्थापना समारोह में। आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। मैं देखकर हैरान हूं, क्या कर रहा है आदमी। हिंसा का तांडव रात दिन हमारे हृदय को कपकपा रहा है। द्वेष नफरत का चहुओर बोलबाला है। ऐसे समय में हम शांति की खोज में निरंतर गतिशील हैं। ये शांति हमें प्राप्त होगी जब हम भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे। ये शांति हमें प्राप्त होगी जब हम भगवान बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के 40वें स्थापना दिवस समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके करते हैं। मेरा निवेदन मंचासीन अतिथियों से, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि दीप जलाकर वातावरण को आलोकित करें। दीप कहने को धातु या मिट्टी से बना एक पात्र, परंतु ये प्रतीक है क्रोध से क्षमा का, नफरत से मैत्री का। ये प्रतीक है मृत्यु से अमरत्व का। ये प्रतीक है अंधियारे से उजियारे का। ये प्रतीक है हमारी एकता का। ये प्रतीक है हमारी संस्कृति का। दीप की बाती प्रज्वलित कर वातावरण को आलोकित कर रही है। आइए हम अपने तन और मन में एक दीप जलाएं। जैसे जैसे वातावरण आलोकित हो रहा है, दूर हो रहा है अंधकार, जगमगा रहा है प्रकाश। धम्मं शरणं गच्छामि। जैन शोध संस्थान के डायरेक्टर साहब से निवेदन है, अमित कुमार अग्निहोत्री जी से कृपया आप आएं। बौद्ध शोध संस्थान के डायरेक्टर साहब श्री राकेश सिंह जी से मेरा निवेदन, कृपया आप आएं। दीप जलाकर आलोकित किया हमने वातावरण को। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और अब हम बढ़ चलते हैं अपने कार्यक्रम में मंगलता का समावेश करने के लिए। मेरा निवेदन वंदना शुक्ला और उनकी टीम से मंगलाचरण कर कार्यक्रम में पावनता का, मंगलता का समावेश करें। वंदना शुक्ला। और हमारे बौद्ध भिक्षुगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और बहुत अच्छा वक्त है कि भगवान बुद्ध का गुणगान करने का मौका मिला है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के मेंबर लोग ऊपर आ जाएं। अनिरुद्ध भंते जी, देवानंद भंते जी, उत्तरानंद जी, धम्मानंद विवेचन जी, अनिरुद्ध भंते जी आइए, देवानंद वर्धन, धम्मानंद विवेचन जी, शील रतन जी, तरुणेश बौद्ध जी, धनराज बौद्ध। बौद्ध संस्थान के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और चलते हैं मंगलाचरण की ओर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पावनता का समावेश किया हमारे गायक ने, वंदना शुक्ला जी ने। और जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारे घर आंगन में हमारे अतिथि आते हैं तो हम पल के पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन करते हैं। मेरा निवेदन बौद्ध शोध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरगोविंद बौद्ध जी से कि वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंटो। जोरदार तालियां इस अभिनंदन को बहुगुणित करेंगी। पुलकित है हम, उमंगित है हम, तरंगित है हम, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करके। मेरा निवेदन भंते धम्मानंद विवेचन जी से आप आए और माननीय सदस्य विधान परिषद श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी। मेरा निवेदन भंते वर संबोधि जी से आप आए और प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी, उपाध्यक्ष जैन विद्या शोध संस्थान को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। मेरा निवेदन भदंत अनिरुद्ध जी से आप आए और मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे जी को पुष्पगुच्छ देकर स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। मेरा निवेदन डॉक्टर केसी सुमेध थेरो जी से आप आए और कम शब्दों में अतिथि के प्रति स्वागतीय उद्बोधन दें। डॉक्टर केसी सुमेध थेरो जी। नमो नमो बुद्ध दिवाकराय, नमो नमो गौतम चंदिमाय, नमो नमो अनंत गुणन्नवाय, नमो नमो साक्य वंदनाय। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के 40वां संस्थापना दिवस अवसर पर उपस्थित परम पूज्य भिक्षु महासंघ, विभिन्न धर्म धार्मिक परंपरा में प्रतिनिधि संतगण, आज हम लोग का सभा में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश में जनप्रिय, लोकप्रिय, बुद्धप्रिय, धर्मप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में कार्यकारिणी अध्यक्ष हरगोविंद बौद्ध जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में सदस्य आदरणीय पूज्य बंते आर्यवंश, बदंत वरसंबोधि, बदंत अनिरुद्ध, बदंत देवानंद, बदंत शीलरत्न, तरुणेश बौद्ध, धर्मराज बौद्ध, निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह जी और उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण एवं
सज्जनों, शुभचिंतकगण, छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में 40वां स्थापना दिवस अवसर पर सर्वप्रथम भारत में विभिन्न बौद्ध धर्म, संस्कृति, संस्था, मंदिर और विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बौद्ध विश्व में बौद्ध अनुयायी तरफ से सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ एवं मंत्री मंडल, अधिकारीगण, सभी लोग को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। इसी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का द्वारा पिछले 40 साल अंदर विभिन्न धर्म का प्रचार, शोध का कार्य चलाया। वो आगे बढ़ाने के लिए और जीवित करने के लिए पूरा सरकार तरफ से योगदान दे रहा है। आज 40वां स्थापना दिवस अवसर पर सबसे पहले हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में सदस्य और संस्था में निदेशक एवं कार्यकारिणी परिषद सभी लोग तरफ से सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं। और विश्व में सबसे पहला भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म का जन्मस्थली भारत है, जम्बूद्वीप है। और अहिंसा, करुणा, मैत्री, अनुकंपा का संदेश विश्व को इसी भारत से दे दिया। फिर भी विश्व में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म और शोध बौद्ध धर्म है। और जेसस क्राइस्ट आने 600 साल पहले भारत से बाहर गया इसी धर्म। और मोहम्मद नबी आने पहले 1000 साल पहले भारत से इसी धर्म बाहर गया। और वैदिक परंपरा भारत में बहुत पुराना है, फिर भी हम लोग का शंकराचार्य और वैदिक धर्म में भारत से बाहर इतना ज़्यादा प्रचार नहीं कर लिया, बौद्ध धर्म कितना प्रचार हुआ। तो इसलिए पूरा दुनिया में हर देश से बौद्ध धर्म का शोध के लिए पूरा छात्र लोग दुनिया में हर देश से भारत में आया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसा महान यूनिवर्सिटीज इसी देश में था। और ब्रिटिश टाइम में हम लोग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना कर भारत में बौद्ध संस्कृति का भगवान बुद्ध का जीवन में आधारित अनेक स्थल खुदाई कर हम लोग का सामने इतिहास लेकर आया। ये सब कुछ देखते भारत का धर्म, संस्कृति और पूरा दुनिया में देश में प्रचार करने के लिए, आगे ले जाने के लिए 40 साल पहले इसी संस्था स्थापना हुआ। पिछले 40 साल अंदर जो कोई योगदान दे दिया, सबको सरकार, अधिकारी, भिक्षु लोग, पदाधिकारी, सबको हम लोग प्रणाम करता हूँ। और अभी ये संस्था का काम आगे बढ़ाने के लिए पिछले 7 साल अंदर हम लोग का आदरणीय स्वर्गीय बनते अध्यक्ष, आदरणीय बनते शांति मित्र का नेतृत्व में हम लोग ने पिछले 7 साल अंदर भारत में विभिन्न इसी राज्य में पूरा दुनिया में कई देश में अनेक कार्यक्रम आयोजन कर लिया। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इसी सरकार में सांस्कृतिक मंत्रालय और अधिकारी सबका सहयोग हम लोग को मिला। पिछले 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाते वक्त आदरणीय भारत में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कर लिया। और भारत में आज़ादी लेकर 75 ईयर्स अवसर पर अमृत महोत्सव में भारत में उत्तर प्रदेश में विभिन्न 75 जिला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कर लिया। और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, शोध के लिए और PhD, MA और डिप्लोमा कोर्स छात्र लोग को पूरा
हम लोग ने कोर्स चलाया और बच्चों लोग के लिए स्पेशली हम लोग ने पूरा उत्तर प्रदेश में हर स्कूल में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए थ्रू स्टूडेंट्स हम लोग ने बहुत विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कर लिया। इसी हर कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तरफ से हम लोग को पूरा मदद मिला। उसके लिए हम लोग फिर धन्यवाद देता हूँ। अभी ये बाहर पूरा दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भारत में सबसे ज़्यादा योगदान हम लोग का इसी वक्त में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विश्व में जाकर संयुक्त राष्ट्र में हम लोग ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दे दिया, इतना बड़ा संदेश भारत से पूरा दुनिया को दे दिया। और उत्तर प्रदेश में आज हम लोग का मुख्य अतिथि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने आपका नेतृत्व में हम लोग पिछले 7 साल अंदर काम कर रहा है। आप और उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध का जीवन में आधारित अभी कुशीनगर और सारनाथ एवं कपिलवस्तु, कौशाम्बी और पूरा श्रावस्ती हर जगह में विकास के लिए आप लोग का तरफ से इतना योगदान हम लोग को मिल रहा है। पूरा दुनिया में विश्व में बौद्ध अनुयायी लोग सभी लोग भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी और सरकार तरफ से बौद्ध परिपथ का विकास के लिए एयरपोर्ट बनाते, रास्ता बनाते, स्टेशन बनाते और पूरा हर जगह में विकास के लिए अभी हम लोग का केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभी कौशाम्बी के लिए भी पूरा रास्ता बना रहा है। अभी भोपाल से पूरा सांची से पूरा बुद्धिस्ट सेक्टर में और बुद्धगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर पूरा बौद्ध परिपथ में विकास के लिए और पूरा देश में 23 यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए बौद्ध अध्ययन केंद्र स्थापना करके योगदान दे रहा है। बौद्ध अनुयायी लोग तरफ से हम लोग पूरा सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और इसी अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आपका नेतृत्व कौशाम्बी से हो रहा है और भगवान बुद्ध का पहला मूर्ति कौशाम्बी में उदयन राजा ने कर लिया। भगवान बुद्ध का सबसे पहला मूर्ति कौशाम्बी में उदयन राजा, उसी उदयन राजा का महल का सामने केशव प्रसाद मौर्य जी का घर है। और आपने सम्राट अशोक ने सबसे पहले भारत से बाहर विदेश के लिए धर्म का प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय धर्म का प्रचार सम्राट अशोक ने कर लिया। उसी वंश का, उसी आदर के साथ आपने भगवान बुद्ध को और सम्राट अशोक को, उसी वंश को, इस संस्कृति को आपका लगाव है। आपने एक लगाव के साथ पूरा जीवन अर्पित कर लिया। हम लोग का सम्राट अशोक ने मौर्य वंश पूरा इसी देश में धर्म का, दुनिया में भगवान बुद्ध का धर्म प्रचार के लिए पूरा योगदान दे दिया और नेतृत्व आप हम लोग को अभी दे रहा है। और हम लोग का मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्य मतलब सूर्य है, सूर्य वंश मतलब भगवान बुद्ध भी उसी वंश का है। इसलिए पूरा विश्व में बौद्ध अनुयायी लोग, बौद्ध समाज, हम सभी लोग भारत सरकार तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार तरफ से बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रहा है। हम लोग उसके लिए पूरा धन्यवाद देता हूँ। और भारत में पूरा भगवान बुद्ध ने जो कुछ संकल्प लेकर आया वो पंक्ति विरहित और कास्ट सिस्टम में विरोध में पूरा समाज का बराबर, ये सारा धर्म भगवान बुद्ध का संदेश आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ये चिंतन पूरा भगवान बुद्ध का धर्म है। आप लोग ने प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में एक काम चला रहा है। इसके लिए हम लोग बौद्ध अनुयायी लोग सभी लोग, आप सभी लोग के लिए समर्पित है और इसी संस्था का काम आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग को शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम बढ़ चलते हैं धम्मपद के विमोचन यानी कि पुस्तक का विमोचन, जो संस्थान द्वारा प्रकाशित है और डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी द्वारा रचित है। बहुत जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सानिध्य में इस धम्मपद का विमोचन, गौरव के पल। एक बार पुनः करतल ध्वनि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के लिए और रचयिता डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी के लिए मेरा निवेदन। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी से आप यहां पर आएं।
हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल चुराकर हमारे लिए लाए हैं। बहुत ही सौम्य मुस्कान आपके चेहरे पर, लेकिन कठोर प्रशासक। जमीन से जुड़े हुए, जब जमीन को अभिसिंचित करते हुए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन, कृपया आप यहाँ पर आएं। हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके आशीर्वचन प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत ही जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करेंगे अपने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। सभी को धन्यवाद के साथ भगवान तथागत के बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं स्मरण करना चाहूँगा तत्वलीन पूज्य भंते शांति मित्र जी को स्मरण करना चाहूँगा, चूँकि अध्यक्ष के रूप में जब उन्होंने पहली बार जिम्मेदारी संभाली तभी से मुझे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के इस परिसर में कार्यक्रमों में आने का एक अलग प्रकार से अवसर मिलता रहा है। आज वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कल्पनाएं बहुत बड़ी थी और जो बड़ी कल्पनाएं थी उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिल कर के पूरा प्रयास करेंगे। या आज यहाँ पर संकल्प भी लेने की आवश्यकता है और उस संकल्प को हमें दोहराने की आवश्यकता है। हमारे विधान परिषद में जो सदस्य हैं और हमारे वरिष्ठ साथी हैं, भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारे जो इसके विशेष सचिव के रूप में संस्कृति नहीं ये अपने बौद्ध शोध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हरगोविंद बौद्ध जी, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी से संस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे श्री भदंत डॉक्टर के श्री सुमेर थेरो जी यहाँ माननीय सदस्य हैं बौद्ध संस्थान के। प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, आए नहीं है शायद, आ गए? अच्छा आ गए। प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे जी, आचार्य एवं अध्यक्ष केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिपुरा। अच्छा, बहुत स्वागत है आपका, आप त्रिपुरा से चल कर के यहाँ पर आए हैं। हमारे सभी माननीय सदस्यगण जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के हैं, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, निदेशक उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, हमारे भंते शील रत्न जी, भंते दम्मानंद जी, भंते देवानंद वर्धन जी, भंते आर्यवंश जी, भंते अनिरुद्ध जी, धर्मराज मौर्य बौद्ध जी, तरुणेश बौद्ध जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंच पर और मंच के सामने सभी पूज्य भंते जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तमाम यहाँ वरिष्ठ लोग आए हैं, उनका सबका स्वागत। हमारे प्यारे बच्चे जो निबंध प्रतियोगिता के लिए आए हैं, उनको भी सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है। 28 वर्ष थोड़ा समय नहीं होता किसी संस्था के लिए। 28 वर्ष अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और वो 28 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है, मतलब ऐसा सब प्रकार से सक्षम हो जाता है कि उसे जिस भी क्षेत्र में भेज दिया जाए, उस क्षेत्र में जो लक्ष्य दे करके भेज दिया जाए, उस लक्ष्य को पूर्ण करके आने का काम करते हैं। आप सभी के बीच जब मैं आया हूं तो मैं आज देख रहा था कि किस प्रकार से जब से 2014 में हमारे देश की बागडोर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आपके आशीर्वाद से मिली थी, और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर आई है,
तब से अगर आप देखेंगे तो चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हों और चाहे देश के अंदर हों, उन सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने की, चूँकि भगवान तथागत बुद्ध को मानने वाले केवल भारत में नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। और अगर पूरी दुनिया में हैं और अगर कोई भगवान तथागत बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर आना चाहे तो कोई अब वह समय नहीं है कि कोई सड़क मार्ग से जल मार्ग से चल कर के आएगा। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में बना करके देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके कारण से बहुत बड़ी संख्या में भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी लगातार भारत आते हैं। हम वाराणसी की अगर बात करें, जहाँ सारनाथ, जहाँ भगवान तथागत का उपदेश सबके लिए प्रेरणा का विषय रहता है, वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विश्व के किसी देश से अगर कोई भी भगवान बुद्ध के अनुयायी आना चाहते तो उनके आने में भी कोई समस्या ना हो, इसकी व्यवस्था है। अगर हम बिहार के अंदर गया की बात करें या हम उत्तर प्रदेश के अंदर कौशाम्बी की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, संकिसा की बात करें, तो आप सबके ध्यान में आएगा 2014 और 2017 से पहले इन क्षेत्रों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में है, जिस प्रकार से हम अयोध्या का विकास कर रहे हैं, जिस प्रकार से काशी का विकास कर रहे हैं, जिस प्रकार से मथुरा का विकास कर रहे हैं, वैसे ही भगवान तथागत के बुद्ध के जो स्थान हैं उन स्थानों का भी विकास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो भी आप बताएंगे उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि आज विश्व में जो एक अशांति का दौर है, उस अशांति से शांति की ओर कौन ले जा सकता है? तो अशांति से शांति की ओर ले जाने का अगर कोई पथ है तो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी बनकर के ही विश्व को तमाम सारे संकटों से निकाला जा सकता है। और मुझे गर्व होता है जब हमारे देश के स्वयं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर के ये कहते हैं कि हमने पूरे विश्व को युद्ध नहीं दिया है, हमने भगवान बुद्ध दिया है। यह कोई साधारण बात नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में कहते हैं भगवान तथागत बुद्ध की जो पूर्णिमा है वह पूरे विश्व में मनाई जानी चाहिए। जैसे लगता है कि जिस प्रकार से सर्वाधिक तथागत बुद्ध के अनुयायियों को जोड़ने का काम महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने किया था, वही काम हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ अपने देश से ऐसा संदेश लेकर के जाते हैं जिस संदेश को सुनकर के पूरी दुनिया आकर्षित होती है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तब इसी समय हम सब लोग पिछले 22 जनवरी 2024 को देखे हैं कि अयोध्या में 500 साल बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वह भी संपन्न हुआ। 10 अवतारों की कथा हिंदू शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार कही जाती है। 9वें अवतार के रूप में भगवान तथागत बुद्ध भी उस विग्रह के अंदर विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं। भगवान रामलला का भी दर्शन करते हैं, उनके सभी अवतारों के भी दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से राम सर्किट बन रहा है, कृष्ण सर्किट बन रहा है, वैसे ही बुद्धा सर्किट भी बनाने का काम सरकार के माध्यम से 40वां स्थापना दिवस है। मुझे गलत मैं बोल गया, 40वां स्थापना दिवस है। तो 40वां स्थापना दिवस के अवसर पर आज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जो भी आप यहाँ पर हमारे पूज्य भंते गण आए हैं,
आप सब माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? दोनों हाथ उठा कर बताएं, खुश हैं ना? कुछ हमारे पूज्य भंतेगण हाथ उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आपके सबके चरणों में पूज्य भंते, चाहे हमारे सामने बैठे हुए हैं चाहे मंच पर बैठे हुए, सबको प्रणाम कर रहा हूं। और 2024 में फिर एक बार देश में मोदी सरकार बनाने के लिए आपने पहले भी काम किया है। आपका आशीर्वाद का प्रताप ही था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और फिर 2019 में प्रधानमंत्री बने। लेकिन 2024 में फिर एक बार बनाने का बिगुल बज चुका है। अभी चुनाव आज की तिथियां नहीं घोषित हुई हैं, लगभग बिगुल बज चुका है। मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, मैं अपनी ओर से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। सब लोगों का मैं आशीर्वाद मांगता हूं, हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दीजिए फिर पूरा, ठीक है? मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा कि पूज्य बनते गणों ने आपको आशीर्वाद दिया, भेज दूं वहां पे। चलिए, आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 2024 में अभी हम लोग, कल एक चुनाव था राज्यसभा का यहां पर, उसमें 8 हमारे राज्यसभा के प्रत्याशी थे, 8 जीत गए हैं आप सबके आशीर्वाद से। अब उसमें हमें लोकसभा 2024 के चुनाव में केवल 1 जीरो बढ़ाना है। 1 जीरो बढ़ाने से उत्तर प्रदेश में हमारे 80 के 80 सांसद जीत जाएंगे, और उसके लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आपकी कृपा है, आपकी कृपा की छाया में हम लोग इस चुनाव के मैदान में जाएंगे। और जो आपकी सोच है, देखिए भगवान तथागत बुद्ध क्या हैं? शांति के दूत थे, अहिंसा के पुजारी थे, पूरी दुनिया को एक रास्ते पर समेटने का काम किए थे। और आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं तो वो क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ सबका विकास, उसकी व्याख्या अलग ढंग से हो सकती है। किसी को शायद भगवान तथागत के जो आशीर्वाद है, जो उनके उपदेश हैं, पाली भाषा में किसी को समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन जो सब पर करुणा करें, सब पर दया करें, वह भगवान तथागत बुद्ध हैं। अगर हमें सेवक के रूप में देश की और प्रदेश की सेवा का अवसर मिला है, तो हम भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर के, कोई गरीब है तो वो पीछे छूट जाए और केवल अमीरों की सेवा में सरकार लगी रहे, ऐसा हम नहीं चाहते। हम गरीब अमीर के बीच की खाई को पाट करके सबका साथ सबका विकास का एक मंत्र जाप, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाति की दीवारों को ढहाने के लिए उन्होंने कहा, हमारे लिए पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में जो गरीब है उसकी एक जाति है, जो हमारा युवा है, नौजवान है, उसकी युवा एक जाति है, और जो तीसरा हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं वो एक जाति है, और एक किसान जो अन्नदाता है, जो अन्न उपजा करके हम सबको भरण पोषण करता है, वह एक जाति है। ऐसी 4 जातियों को उन्होंने उल्लेख किया है। यहाँ जो विशेष तौर से तमाम सारे विद्वान गण आए हैं, आप सबका भी आशीर्वचन मैं सुनता, आप सबका उपदेश मैं सुनता, आप सबका आशीर्वाद बैठ करके देर तक लेता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं 28 तारीख को स्थापना दिवस जब 40वां होगा तो उसमें जरूर आऊंगा, और आज आकर के इतनी बड़ी संख्या में आप सबके दर्शन मिलेंगे, यह देख करके मुझे बहुत आनंद है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं पूरे संस्थान के सभी सदस्यों से, यह संस्थान का विस्तार कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो संस्थान से बहुत गहराई से जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विपश्यना के लिए विभिन्न केंद्रों में जाते, बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय बोधशोध संस्थान के अंदर भी विपश्यना का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक सेंटर बने, इसके लिए आप सब विचार करके बताइएगा। सरकार के लेवल पर भी इसको बात किया जाएगा। मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हमने विपश्यना के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, 10वां चरण क्या क्या कर डाले हैं। तो हमारे जैसे लोगों के मन में भी आता है, कभी मौका मिले तो, नहीं बहुत समय है तो भी आधे घंटे वाला तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो आधे घंटे के लिए ही बैठ करके आए, तो वह जो शांति की जरूरत है, जो विकार शरीर के अंदर जो मन भरा हुआ है जीवन भर का, उसको पिघलाने की और उसको अपने शरीर से निकाल बाहर करने की और सबको साथ लेकर के चलने की शक्ति अर्जित करने के लिए भगवान बुद्ध के चरणों में बैठना ही पड़ेगा।
उनके द्वारा जो रास्ता बताया गया है उसे अपनाना ही पड़ेगा, तभी हम वह सब कुछ अर्जित करने में सफल होंगे जो भारत जैसे देश को मतलब जरूरत है। आज पूरे विश्व की नज़र अगर आप देखें तो कहाँ पर है, तो वो भारत पर है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी का विषय बहुत चलता है, चर्चा होती है ना गारंटी वाली बातें। तो जैसे भगवान तथागत बुद्ध का अनुयायी बनने का मतलब है विश्व में शांति की गारंटी, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मतलब है भारत की शांति तो गारंटी है ही, विश्व की शांति का रास्ता भी भारत से होकर के ही निकलेगा। यह भी आप सबके सामने मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कोई झिझक नहीं, क्योंकि अभी G20 की एक मीटिंग हुई थी। G20 मतलब विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले, सबसे अधिक पैसे वाले, सबसे अधिक अनेक संसाधनों वाले जो देश हैं, उनका भारत के अंदर, भारत मेजबानी कर रहा था, भारत अध्यक्ष था G20 का। उस G20 की बैठक में जो लोग आए उनके सामने अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरे विश्व के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके अगर विचार करना है तो अगर सूर्य एक है तो दुनिया संसार के सूर्य एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक भविष्य। ये नहीं कि अमेरिका वाले ज्यादा सुखी रहे और भारत वाले दुखी रहे, माने पूरे विश्व के सुख की कामना करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास करने की कामना करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब ये भगवान तथागत बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते पर देश को और दुनिया को लेकर के चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। और अगर मैं कहूं कि विश्व योग दिवस, अगर पूरे संसार के सृष्टि के अनेक योगी हैं, लेकिन भगवान तथागत बुद्ध भी एक योग महान योगी हैं। और आज विश्व में जब 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो आने वाले समय में विश्व योग दिवस की तरह भगवान बुद्ध की पूर्णिमा भी मनाई जाए। यह अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से आवाज निकली है तो यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास का परिणाम है। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं और वह बातें मैं कहूँगा तो मुझे लगेगा कि यहाँ तो स्वयं आप इतने परम विद्वान हैं, भगवान तथागत के बारे में उपदेशक हैं, जिन्हें सुनने के लिए मुझे बैठना चाहिए, लेकिन मैं बैठने का समय नहीं होने के कारण क्षमा चाहते हुए मैं मंच से भी और मंच के सामने जो लोग हैं उनसे भी यहाँ से मैं अभी कार्यक्रम के लिए निकलूँगा। लेकिन आपके इस कार्य में मैं पूरी तरह से जब भी जो भी जैसी भी आवश्यकता हो, केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार का उप मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन आप में से किसी को कभी भी कोई भी मेरी ज़रूरत लगे तो आप समझना कि मैं आपके बीच में ही बैठा हूँ, आपके साथ में ही बैठा हूँ। या मैं यहाँ पर कह करके जा रहा हूँ। और संस्थान के विकास के लिए भी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित पूरी सरकार सब प्रकार से साथ में खड़ी है। इसे और हम स्वरूप दें और अच्छे से इसे आगे बढ़ावें, और इसके लिए जो जो करना है आप सबके द्वारा जो बताया जाएगा उसको हम लोग करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब यद्यपि 100 दिन तो पूरी तरह से देश के नाम या लोकतंत्र के नाम या लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के नाम आप सबका मांगता हूं 100 दिन चाहिए, मिलेगा ना? 100 दिन का समय चाहिए और इसमें सूची ऊंची बना लीजिएगा। उधर भी हमारे पूज्य बंतेगढ़ बैठे हैं, मैं उनको भी सबको प्रणाम करता हूं। 100 दिन का समय फिर आपका चाहिए। आपका आशीर्वाद हमारी यह विजय यात्रा को सफल बनाता है, और हमारी विजय यात्रा शांति के लिए है, सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए है। हमारी विजय यात्रा भारत को तो हर प्रकार से आगे बढ़ाने की है ही, पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोने की भी है। और वह अगर दुनिया के अंदर अगर कोई एकमात्र नेता है जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, दुनिया के अंदर कोई हमारे प्रधानमंत्री के टक्कर का कोई दूसरा नेता नहीं है जो वर्तमान के बारे में भी सोचे और भविष्य के बारे में भी सोचे, जो 5 साल का चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बने और 100 साल की मजबूत नींव डाल देने का काम करे, वह नरेंद्र मोदी जी हैं। और आगे आने वाले समय में 1000 साल की नींव या 5 साल 2024 के चुनाव के बाद पड़ जाएगी। हम में से अनेक लोग जहां भगवान तथागत के चरणों में सब समाहित हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कहेंगे कि 2024 का जब चुनाव था
तो सभी पूज्य भंतेगणों का, सभी प्रदेशवासियों का, देशवासियों का आशीर्वाद मोदी जी को मिला। इसलिए जो हमारे भारत का इतिहास कुछ काल के लिए ऐसा बन गया था कि हम कभी अंग्रेजों के पराधीन थे तो कभी मुगलों के पराधीन थे, लेकिन अब कभी पराधीन नहीं होंगे, ऐसा भारत निर्माण करने का रास्ता अब बन गया है। उसके लिए आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता महसूस करते हुए मैं अपने प्रधानमंत्री जी की ओर से आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, अपनी ओर से प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बुलाए कार्यक्रम में, मैं बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय उप मुख्यमंत्री, सरलता सद्हृदयता के प्रतीक हैं आपके लिए दो पंक्तियां। कुछ पलों की खुशी जिंदगी सी लगी, आपकी सादगी बंदगी सी लगी, है वही लखनऊ है वही हम सब, आपके आने से हमें ताजगी सी लगी। एक बार बहुत जोरदार तालियां माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के लिए। व्यस्ततम पलों में से कैसे कुछ पल चुराए जाते हैं और हमारे नाम किए जाते हैं, ये हमने देखा और सीखा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से। मेरा निवेदन अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरि गोविंद बौद्ध जी से, कृपया आप यहां पर आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे कार्यकारी अध्यक्ष संस्थान श्री हरि गोविंद बौद्ध जी के लिए। श्री हरगोविंद बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के इस 40वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के एसएसपी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का उद्बोधन अभी हमने सुना। मंचासीन समस्त अतिथिगण, इस हॉल में उपस्थित समस्त भंतेगण, विद्यार्थी, डॉक्टर खुशी फाउंडेशन के सभी सदस्यगण जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं संस्थान की तरफ से। और जैसा कि अभी उप मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे, मैं उन्हें बता दूं कि अभी आपकी सरकार ने संकिसा, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ में तो काम किया ही है। एक बात छूट गई थी, मैं उनकी नॉलेज में ला दूं कि अभी 2,47,00,000 रुपए बुंदेलखंड के बौद्ध विहार के लिए आपने स्वीकृत किया है। अभी हम लोगों को वहाँ बहुत बड़ा विपස්සना कार्यालय बन रहा, ललितपुर में बौद्ध की गुफाएं वहाँ मिली हैं, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में चलेगा। और ये कार्यक्रम पूरे दिन, और खुशी फाउंडेशन के बड़े डॉक्टर, आज मेदांता के, संजय गांधी के, उसके तमाम अस्पतालों की बड़ी बड़ी मशीनें आज लगाई गई हैं। बच्चों के बहुत बड़े अच्छे कार्यक्रम होना है। चूँकि माननीय मुख्य अतिथि निर्मल जी, इनका बड़ा कीमती समय बड़ा मुश्किल में मिला। हमारे मंचासीन अन्य अतिथिगण का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, अभी जो पंचशील बुद्ध के सिद्धांतों का 75 जिलों में कार्यक्रम मनाया गया, एक हफ्ते से कार्यक्रम पूरे जिलों में चल रहे हैं। झांसी से लेकर वाराणसी तक कोई जनपद नहीं छूटा। हमारे जो डायरेक्टर हैं आर.के. सिंह, उनके निर्देशानुसार, और हमारे माननीय मंत्री जी, संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के, उनके आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में बुद्ध धर्म के द्वारा बुद्ध की पंचशील के सिद्धांतों का प्रसारण किया जा रहा है। आज चूंकि मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधारे, उनके उद्बोधन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का, और बड़ा, जब से आपने हम लोगों को काम सौंपा 2017 से भदन शांति मित्र के नेतृत्व में, दुनिया भर के 2,500-3 हजार बौद्ध भिक्षु कुशीनगर में, जिस दिन हवाई अड्डे का उद्घाटन था, ये बड़ा कार्यक्रम मील का पत्थर हुआ था। और ये संस्थान निरंतर कार्यक्रम करता रहेगा। अगर हमने इसका कार्यक्रम को किया तो जैसा अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आतंकवाद, भाई भतीजावाद और दुनिया का तमाम प्रकार का, आप बताइए 50,000 आदमियों का इजराइल और फिलीपींस में कत्ल हो गया, ईरान इराक का, यूक्रेन का, रूस का, लेकिन भारत तो बुद्ध की शांति का देश है। इसलिए हम इस बात पर चलेंगे
है हमें विश्वास पूरा, हम सफल हो जाएंगे, जुल्म के जाले में राधे सब विफल हो जाएंगे, और रात काली बाल माँ का क्या करेगी दीप का, भोर होने दो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। दुनिया में फिर से बुद्ध का संदेश सारी दुनिया में गूंजेगा। मैं पुनः यहाँ पधारे हुए सभी मंचासीन अतिथिगण का और सामने पधारे हुए अतिथिगण का हृदय से चरण वंदन करते हुए बौद्ध सोच संस्थान के पूरे परिवार की तरफ से हमारे सारे भजनते मैन जो बहुत विद्वान हमारे सदस्यगण हैं, आर्यवंश जी, श्रीरतन जी, धम्मानंद जी, तरुणेश जी, धर्मराज जी, जितने लोग हैं सब प्राणपण से लगते हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे माननीय मंत्री जी जयवीर सिंह जी, वो अभी किसी कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो पूरा परिवार बुद्ध को फिर से संदेश देकर के विश्वगुरु बनाएगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम पूरा परिवार ये कह करके विदा होते हैं कि दोगले का मसल मिल के करते दगा, फर्क रुतबे में जिनके मेहरबान हो, और जिस जगह पे पसीना गिरे आपका उस जगह पे हम लोगों की जान कुर्बान हो। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत। ये भंते जी लोगों को भोजन के लिए आज जो है, आज ऐसा कि आप सारे लोगों को ये व्यतीत भी हुआ है कि हमारे बीच में इस सरकार के बहुत लोकप्रिय, ठीक है, धन्यवाद, उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे अंबेडकर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष जो है निर्मल प्रसाद जी हमारे बीच हैं। तो अभी बहुत सारे